हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज मैं एक मिड कैप कंपनी लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी लो रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट आपका साबित हो सकता है। तो कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनका पिछले 1-2 सालों में फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैनेजमेंट क्या कुछ स्टेप ले रही है ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, फ्यूचर में इनका फाइनेंशियल किस तरह के दिख सकता है, मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या डिस्कशन किया, ये सब सारे एस्पेक्ट्स पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 41,500 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी का पी 70 के आसपास है। आरओसी थोड़ा सा पुअर दिख रहा है। आरओई 15% का एवरेज है। और कंपनी की अगर चार्ट की बात करें तो पिछले 6 महीने से काफ़ी कंसोलिडेशन फेज में है। जनवरी से देख सकते हैं कि 390 रुपये का हाई लगाया था, फिर उसके बाद अभी शेयर प्राइस 403 रुपये का, मतलब पिछले 4-5 महीने से कहीं मूव नहीं किया। और अगर थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर प्राइस जो 2022 में 64 रुपये का हुआ करता था, 2023 में ये 105 रुपये का गया, फिर काफ़ी मल्टी बैगर बना, 4x रिटर्न दिया, 4 गुना शेयर प्राइस हुआ, फिर पिछले 4-5 महीना से कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि काफ़ी स्ट्रांग ये दिख रहा है कि 50 डीएमए पे ये सपोर्ट लेता दिख रहा है। और मार्केट में मार्च में भी काफ़ी गिरावट आई थी, फिर जो है इलेक्शन के टाइम में भी काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन ये शेयर काफ़ी स्ट्रांग बना रहा और मुझे इस तरह की कोई गिरावट नहीं दिखी। तो दोस्तों, वीडियो में मैं काफ़ी कुछ इस कंपनी के बारे में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैंने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया था अर्ली जनवरी में 390 के आसपास, और अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन मेरी और अपने क्लाइंट की बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये बिजनेस क्या करती है। तो जिस तरीके से टाइटन तनिष्क का शोरूम चलाती है, इसी तरह कल्याण का भी शोरूम चल रहा है, जिसमें ये ज्वेलरी की सेलिंग करती हैं। ये पहले साउथ इंडिया में इनका काफ़ी पुराना बिजनेस था, लेकिन अभी ये पैन इंडिया अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और सेल करते हैं गोल्ड की ज्वेलरी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी है। अब इनका जो है थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर आए तो इनका मार्केट शेयर है, यहाँ पे 2020 का डेटा काफ़ी पुराना है, लेकिन ज्वेलरी मार्केट में 2% मार्केट शेयर है और ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में 6% मार्केट शेयर है। इसके अलावा दोस्तों, हम फाइनेंशियल सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल अगर देखें 2021 से मैं डिस्कस करूंगा कि 2021 में 8500 करोड़ की रेवेन्यू थी, वो 10,000 से करोड़ की हुई, फिर ये 14,000 करोड़, फिर ये 2024 में 18,000 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 से 2023, 23 से 24 यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। यहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 224 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 432 करोड़ का हो गया, फिर ये 596 है, तकरीबन 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8%, अभी थोड़ा कम 7% का दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, ये 1-2 और चीज़ें हैं जो कि मैं हाईलाइट करना हूँ। अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने विंडलेस बायोटेक पे एक काफ़ी डिटेल में एनालिसिस दिया था, उसमें बताया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट कर रहा है। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें तो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि इनका डिप्रेशिएशन जो है 232 करोड़, 245 करोड़, 274 करोड़, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है एज़ कम्पेयर टू सेल्स यहाँ पे देखिए 10,000 से 18,000, 80-85% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है, लेकिन डिप्रेशिएशन उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। अभी आखिर वजह क्या है? तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे डिप्रेशिएशन नहीं बढ़ा है, उसकी वजह से बॉटम लाइन देख सकते हैं कि 224 करोड़ से 600 करोड़ हो गई, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2.5 टाइम्स हो गया नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे रेवेन्यू डबल भी नहीं हुआ है, प्रॉफिट 2.5 गुना हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं, यही वजह था कि ये शेयर जो है पिछले 3 साल का अगर चार्ट देखें तो 2023 से लेकर के दिसंबर तक ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 4-5 गुना हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं कहा कि ये लो रिस्क हाई रिवार्ड गेन हो सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक पी की बात करें तो 70 का चल रहा है, लेकिन जो बिजनेस में
ट्रांजिशन हो रहा है, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो वो क्या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट है अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बैलेंस शीट पे नज़र देख लें। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे देखें कि डेट तो काफ़ी अच्छा खासा है। तो 4,000 करोड़ का डेट था 2021 में, वो 22 में भी कम नहीं हुआ, 2023 में फिर 300 करोड़ बढ़ गया, अभी 400 करोड़ फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बारोइंग टोटल है तकरीबन 4500 करोड़ की। यहाँ पे कैश फ्लो आया तो बिजनेस काफ़ी कैश पॉजिटिव है। इसके अलावा काफ़ी अच्छा खासा कैपेक्स भी हो रहा है। इसके अलावा फाइनेंसिंग में डेट का रिपेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है। इसके अलावा रेशियो वाले सेक्शन में आए तो 13% का आरओसी, जो कि पास्ट में 7% और 9% का था। इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में आए तो प्रमोटर्स के पास 60% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 21%, जो कि लास्ट क्वार्टर से काफ़ी कम हो गई है क्योंकि 26% हुआ करता था। डीआईज की 5% से 11% हुई है। तो हुआ ये कि एफआईज की यहाँ पे होल्डिंग कम हुई है लेकिन डीआईज की बढ़ गई है, और पब्लिक की कांस्टेंट बनी हुई है, जितने की 7.75 थी वो घट करके 7.26 हुई है। तो ओवरऑल प्रमोटर्स एफआईज डीआईज के पास मोर देन 92% की होल्डिंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि इसमें जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या प्रमोटर्स के पास अप टू 90% होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक के पास से 7%, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने अभी तक कंपनी का चार्ट डिस्कस किया, फाइनेंशियल के लिए, और देख लिया कि ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरह से प्ले आउट कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस देखते हैं कि क्या है, ताकि हम और डिटेल में इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ सकें। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कहा गया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 34% ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज बात हो रही है। मार्च 2023 में यहाँ पे देख सकते हैं कि 3382 करोड़ की जो सेल्स है वो बढ़ करके 4500 करोड़, और वहीं पे 70 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ करके 137, ऑलमोस्ट डबल हो गया 144 के आसपास। लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे कहा कि पैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 44%, यहाँ पे 100% ग्रोथ की बात नहीं की है। ऐसा इसलिए कहा कि इसको एडजस्ट किया गया। यहाँ पे 19 करोड़ का कुछ वन टाइम राइट ऑफ किया गया था, उसकी वजह से टेम्परेरी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम दिख रहा था। हालांकि इसमें 20 करोड़ और ऐड कर दिया जाए तब वो एक्चुअल फिगर होगा, इस वजह से डबल तो दिख रहा था, लेकिन इन्होंने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया कि नहीं, वो एक्चुअल में 44% ग्रोथ है अगर उस राइट ऑफ को एडजस्ट कर लिया जाए। इसके अलावा शोरूम एक्सपेंशन की बात की जाए तो शोरूम 58 न्यू कल्याण शोरूम खोला गया, वो भी फोको मॉडल पे। फोको मॉडल क्या है कि फ्रेंचाइजी ओन करेगी और कंपनी ऑपरेट करेगी। तो अर्लियर होता ये था कि कंपनी अपना पूरा कैपेक्स करती थी। कैपेक्स का मतलब इसमें इन्वेंट्री भी खुद रखते थे, इसके अलावा शोरूम भी खुद बनाते थे, एम्प्लॉय भी खुद करते थे, मेंटेनेंस सब कुछ इन कल्याण खुद अपना करता था। बट रिसेंटली इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पे अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। इसी वजह से देख सकते हैं कि यहाँ पे डिप्रेशिएशन इनका नहीं बढ़ रहा है, और फ्रेंचाइजी मॉडल की वजह से थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये कंपेरेटिवली परसेंटेज वाइज बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशिएशन नहीं बढ़ा, 1% इधर से कर रहा है। तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 360 करोड़ से 353 करोड़, 323 करोड़ बल्कि कम हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी आता है अपनी कैपिटल लेकर के आता है, अपनी वर्किंग कैपिटल लेकर के आता है, अपना शोरूम भी बिल्डअप करता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ऑपरेशन का काम जो हो जाता है वो कल्याण करता है। तो यहाँ पे इसके अलावा साउथ इंडिया में भी अपने एग्जिस्टिंग शोरूम को फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे 2 शोरूम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन हो रहा है। इस वजह से पिछले 1 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी ने रिटर्न दिया। तो यहाँ पे बात करें तो इन्होंने फर्स्ट शोरूम फ्रेंचाइजी शोरूम खोला है मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा कैंडल शोरूम है इसका। यहाँ पे ये ऑनलाइन स्टोर हुआ करता था। यहाँ पे मैं अभी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कैंडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑनलाइन इनका स्टोर हुआ करता था, इसका अभी ऑफलाइन ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 11 नए ऑफलाइन स्टोर ओपन किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 13 स्टोर्स हो गए हैं, और इनका फ्यूचर प्लान अभी समझते हैं। फ्यूचर प्लान ये है कि लास्ट ईयर इन्होंने 58 शोरूम ओपन किए थे। इस साल प्लान है कि 130 शोरूम नए ऐड किए जाएं। इसके अलावा 80 कल्याण स्टोर होंगे, इसके अलावा 50 कैंडेर होंगे, और टोटल 130 हो गए। इसके अलावा 6 नए शोरूम ओवरसीज यानी मिडिल ईस्ट में भी इनका ओपन करने का प्लान है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त इनका ग्रोथ प्लान है, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 60
स्टोर ओपन किए थे, इस बार 130 का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम इस कंपनी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जिसमें आपको स्टॉक रिकमेंडेशन, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट, इन डेप्थ रिसर्च मिलेगी। तो अगर इस चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और हमने ईयरली प्लान पे अप टू 50% का ऑफ रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को लोग ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कल्याण के बारे में, अगर इनका फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में और डिस्कस करें तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल अभी जो लास्ट ईयर किया था फुल्ली 100% फ्रेंचाइजी मॉडल तो था, लेकिन वो कैपेक्स अभी कल्याण कर रहा था। इन्वेंट्री वाला जो कैपेक्स था वो फ्रेंचाइजीज कर रहे थे। लेकिन अभी जो नए शोरूम ओपन होंगे, जो इस साल 80 फ्रेंचाइजी शोरूम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें 50 में तो फुल इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ही करेंगे, मतलब कल्याण को आप कोई भी कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा। हालांकि 30 शोरूम अभी ऐसे भी हैं जिसमें कल्याण को कैपेक्स करना पड़ेगा, बट जो इन्वेंट्री वाला जो कैपेक्स होगा वो फ्रेंचाइजीज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था कंपनी कंप्लीटली अपना शोरूम ओपन करता था, फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा कि इन्वेंट्री फ्रेंचाइजी करेगा, बाकी हम कैपेक्स करेंगे। फिर इस साल ये कंप्लीट 50 ऐसे शोरूम ओपन कर रहे हैं जहाँ पे फ्रेंचाइजी पार्टनर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करेगा। हालांकि 30 शोरूम ऐसे भी है जहाँ पे ये कल्याण खुद अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ओवर टाइम इनका प्लान ये है कि कंप्लीटली जो है फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को लाएं और वहाँ पे उनसे इन्वेस्टमेंट कराएं, जिससे इनका वर्किंग कैपिटल कम होगा, प्लस इनका फिक्स्ड एसेट भी कम होगा, और वो डिप्रेशिएशन प्लस वर्किंग कैपिटल का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो कम होगा। उसको अगर एडजस्ट करें तो फ्यूचर में इनका पीएनएल कैसा होगा वो फ्यूचर में इस वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस बार जो इनका कैपेक्स प्लान है 250 करोड़ के आसपास का नेक्स्ट ईयर में कैपेक्स का प्लान है। इसके अलावा डेट रिडक्शन का प्लान है। जैसे कि मैंने बताया कि इस कंपनी पे जो है करंट टाइम में 4400 करोड़ का डेट है, तो इनका प्लान ये है कि इस साल जो है 350 से 400 करोड़ का डेट रिडक्शन करें, और उसके अगले साल भी 400 से 500 करोड़ का डेट रिडक्शन करें। और इसके अलावा सिर्फ जो जो लोन बुक है उसमें सिर्फ गोल्ड लोन लें, तो गोल्ड लोन काफ़ी कास्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कास्ट होती है, कास्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी कम होती है। इसलिए इनका प्लान है कि फ्रेंचाइजी पार्टनर को लाया जाए, बिजनेस स्केल होगा, वर्किंग कैपिटल से पैसा निकलेगा, उस पैसे को यूज़ करके ये अपना डेट रिडक्शन करेंगे, जिससे इंटरेस्ट कास्ट कम होगी, फिक्स्ड एसेट कम होगी, तो डिप्रेशिएशन कम होगा। इसके अलावा फ्रेंचाइजी रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे Q4 में 25% जो रेवेन्यू आया सिर्फ फ्रेंचाइजी रेवेन्यू से आया। इसी वजह से अक्सर लोग थोड़ा सा कहते हैं कि इनका मार्जिन कम हो रहा है, तो मार्जिन कम नहीं हो रहा है, बल्कि फ्रेंचाइजी की वजह से इनका कुछ शेयर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को शेयर करना पड़ता है, उस वजह से मार्जिन थोड़ा कम हो रहा है, बट एक्चुअली में उसका बॉटम लाइन में एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा फुल ईयर में बात करें, क्योंकि अभी इस साल फ्रेंचाइजी पे गए हैं, तो 20% ईयरली बेसिस पे 20% है इनका फ्रेंचाइजी से रेवेन्यू। और इस वीडियो का सबसे आखिरी पार्ट जो है कि कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन तो मेरा काफ़ी एकदम क्लियर है, जो ऐसा कि मैंने कहा कि काफ़ी लो रिस्क इसलिए कि करंट टाइम में वैल्यूएशन इसकी रीजनेबल दिख रही है, जिस हिसाब से टाइटन और दूसरे कंपटीटर्स को कंपेयर करें। जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि ये अपना बिजनेस कंप्लीटली फ्रेंचाइजी मॉडल पे कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में इनका अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रहेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट कास्ट, चूँकि ये नया अभी कैपेक्स नहीं लगेगा, फ्रेंचाइजी अपना वर्किंग कैपिटल लाएगा, तो इंटरेस्ट कास्ट बल्कि कम होगा ओवर टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो इनका डेट है इस डेट लेवल को हर साल 300 से 400 करोड़ कम करेंगे, तो ओवर टाइम इंटरेस्ट कम का होगा। अभी डिप्रेशिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो कैपेक्स हो रहा है वो फ्रेंचाइजी खुद करेगा, फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा नहीं तो डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इनका बॉटम लाइन आने वाले 2 से 3 सालों में बढ़ेगा, इनका उससे ज़्यादा इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसी पे जो है एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है सेंट्रम ने इस कंपनी पे हालांकि टारगेट दिया है, हालांकि जो कि हम बात नहीं करते यूजुअली, 495 रुपये का टारगेट दिया है। 10 मई को ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस रिपोर्ट में वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा। हालांकि हम लोग भी इस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि FY24 में यहाँ पे कुछ चीज़ों में हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे देख सकते हैं डिप्रेशिएशन कास्ट जो 274 यहाँ पे मिलियन में दिया हुआ है, तो डिप्रेशिएशन 274
करोड़ का, वो मैक्सिमम आने वाले 2 सालों में 303 करोड़ का ये डिप्रिसिएशन बता रहे हैं। यहाँ पे इनका फोरकास्ट जो रेवेन्यू है 1854 करोड़, जो कि करंट टाइम में कितना है 18,548 करोड़। 18,548 करोड़ से बढ़ा करके 29,600 करोड़ यहाँ पे फोरकास्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट कास्ट को अगर देखा जाए, जो कि यहाँ पे है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 323 करोड़ को घटा करके 266 करोड़। तो यहाँ पे रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा खासा ये जंप दिखा रहे हैं। इसके अलावा डिप्रिसिएशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसके अलावा इंटरेस्ट वाली चीज़ है ये भी रिडक्शन दिखा रहे हैं। इस वजह से इनका जो बॉटम लाइन है यानी पैट है ये 596 करोड़ से बढ़ा करके 1256, ऑलमोस्ट डबल का दिखा रहे हैं। यानी इनका मानना ये है कि आने वाले 2 सालों में डिप्रिसिएशन नहीं बढ़ने वाला, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने वाली है, रेवेन्यू बढ़ेगा और पैट इनका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनका 5.8 का जो ईपीएस शो कर रहा है, यहाँ पे ईपीएस देखते हैं कि 5.8 का जो ईपीएस शो कर रहा है, ईपीएस वो 5.8, ये 5.8 से बढ़कर के 12.2 का ईपीएस फोरकास्ट कर रहे हैं। यानी ईपीएस आने वाले 2 सालों में ये 12 का हो जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो इसी वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो काफ़ी लो रिस्क और हाई रिवार्ड इसलिए है कि एक तो लार्ज कैप कंपनीज है, गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड को आपको पता ही है कि गोल्ड का प्राइस ओवर टाइम बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे इनकी रेवेन्यू तो बढ़ेगी, जो इनके नए फ्रेंचाइजी स्टोर्स, प्लस वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम के साथ साथ इनका गोल्ड का प्राइस है तो वैल्यू भी बढ़ेगी। इस वजह से इनका डिप्रिसिएशन बढ़ने वाला नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ने वाला नहीं है। इस वजह से बॉटम लाइन ज़्यादा बढ़ सकता है, हो सकता है आने वाले 2 साल में इनका प्रॉफिट डबल हो जाए। तो प्रॉफिट डबल हो जाए तो शेयर भी उसी हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये काफ़ी डिटेल में जो मैंने वीडियो बताया ये आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और समझ में के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।